हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके पास एक बहुत अच्छी टॉपिक लेके आया हूँ। आज मेरे इंट्यूशन ने कहा कि क्यों नहीं ये रीडिंग आप लोगों के लिए निकाली जाए, और वो टॉपिक है आज की हमारी, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, यानी कि आपकी ऐसी कौन सी विश है जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जैसे कि आप लोग काफ़ी सारे लोग हैं और उनके तरह तरह की इच्छाएँ हैं आप लोगों की, और विश कई तरह के विशेष हैं जो भगवान से आप मांग रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि वो विशेष पूरे हों। तो देखते क्या कुछ किन के लिए क्या निकल के आता है, और आप लोग की इच्छाओं के बारे में ये रीडिंग है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आप में से कितने लोगों की विश पूरी होती है, कितने लोगों के मेरे इंट्यूशन से विश फुलफिलमेंट का कार्ड निकल के आता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे रखें, रेजोनेट ना करे जाने दें। मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स सभी के लिए है। न्यू टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल्स पे जाके वहाँ आप पर डे एक वीडियो अपलोड होती है देख सकते हैं। लेट्स सी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है आपकी। लेट्स सी, कार्ड है, एक टर्न आउट हुआ है कार्ड और एक कार्ड फ्लाई हुआ है। तो पेज ऑफ वैंड है, स्ट्रेंथ है। लेट्स सी और क्या है, लेट्स सी। काफ़ी सारे कार्ड हैं, मैं एक साथ 3 कार्ड नहीं लेता हूँ जैसा कि आप जानते हैं। लेट्स सी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। बहुत से जम, यानी कि सारी इच्छाएं आप लोग की पूरी होने वाली हैं, मुझे लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। मैं अब अपने पिक करूँगा हैंड से कार्ड। लेट्स सी, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Cups, 8 ऑफ Swords की एनर्जी है, यानी कि मुक्ति मिलने वाली है बहुत चीजों से आपको। The Sun, 4 ऑफ Swords की एनर्जी ज्यादा, यानी कि आपको दुखों का अंत, एक चीज तो तय है कि आपके दुखों का अंत तो होना ही होना है, ये इच्छा की पूर्ति आपकी तो होनी है। यहाँ पे है आपका The Sun। मैं पहले लाइन अप कर लेता हूँ कार्डों को, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं पहले उनसे मुझे देखना होगा। हाँ, अब आ गए हैं कार्ड्स, मैनेज कर लेता हूँ मैं। एंड पहला कार्ड है पेज ऑफ एंड। पेज ऑफ एंड साफ बता रहा है कि आप में से जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के जो इच्छा है वो किसी एडवेंचरस जगह पे जाने का है, यानी कि घूमने का। एक्साइटमेंट से भरा है आपका मन और आप चाह रहे हैं कि कहीं घूमने जाएं, एंड एनर्जेटिक है, अभी घूमने के लिए बहुत ही तत्पर है। और सबसे पहला तो मुझे यही आया कि आप लोग कोई एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं, यानी कि आपकी जो इच्छा है, अगर आप में से जितने लोग भी हैं उनमें से अगर किसी की इच्छा है कि वो एडवेंचरस ट्रिप पे जाने के लिए और कुछ एडवेंचर करने के लिए ट्रैवल पे, तो वहाँ आपका फोकस है। तो ये इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ये तो कम से कम तय है। और कुछ लोग को जो आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं, न्यू आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं और काम बिल्कुल रुका हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ उभर के आ रही है कि उस पे आप काम करना शुरू कर देंगे, फ्रेश आइडियाज़ आने लगेंगे, ये आपकी इच्छा पूरी होगी। तो यहाँ 2 तरह की बात यहाँ पे निकल के आई है। ट्रैवलिंग और एडवेंचरस ट्रिप की अगर योजना बना रहे हैं तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। एंड सेकेंडली, कोई बिजनेस के लिए कुछ फ्रेश आइडियाज़ या कुछ कहीं से कुछ आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको फ्रेश आइडियाज़ मिलने वाले हैं एंड आप फियरलेस होकर काम करेंगे और ये इच्छा आपकी पूरी होगी। तो पहला 2 चीज़ निकल के आया, जिन लोगों में 2 चीज़ों के लिए इच्छा पूर्ति का सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा। स्ट्रेंथ, कुछ लोग को बहुत डेयरिंग काम करेंगे, कुछ लोग को अगर हिम्मत नहीं थी किसी चीज़ के लिए, अगर किसी को लव ऑफ़र देना चाह रहे थे तो वहाँ पे आप लव ऑफ़र नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ पे आप लव ऑफ़र देंगे, बिल्कुल स्ट्रेंथ आ गई है, लव ऑफ़र देंगे। और आप में से घर में से किसी की तबीयत, अगर किसी की ठीक नहीं चल रही है, आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हो सकता है आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो और हीलिंग नहीं हो पा रही हो, तो वहाँ हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। ये इच्छा जो आपकी है डिवाइन द्वारा पूरी होगी।
अगर कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है या आपके घर में बड़े बूढ़ों की तबीयत ख़राब है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, तो यहाँ हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तबीयत जिनकी ख़राब है उनकी स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। एंड आप अपने मुताबिक चीज़ें कर पाएंगे। करियर वाइज भी, करियर में चीज़ों जैसे बॉस हैं या कोई कलीग है जो आपको थ्रेट कर रहे हैं या आपके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप मना लेंगे अपने स्ट्रेंथ से और बुद्धि से, बिल्कुल मना लेंगे। और मुझे लग रहा है कि किसी को मना लेंगे आप। हो सकता है कि आप कोई पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और आपकी इच्छा है कि आप उनको मनाएं, ये विश करें भगवान से कि वो आ जाएं और रीयूनियन हो जाए। तो यहाँ रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि जो लोग रीयूनियन का सपना देख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे आपकी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और जिन लोगों की तबीयत ख़राब है या घर में हेल्थ प्रॉब्लम किसी को चल रही है, तो वहाँ भी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से भी 2 बात निकल के आई है। 10 ऑफ सोर्ट्स, आपकी इच्छा है कि आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। पेनफुल सिचुएशन है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है या किसी से धोखा हुआ है, तो आपकी इच्छा है कि वहाँ से हीलिंग होनी शुरू हो जाए। आपके लाइफ स्टाइल में आप बिल्कुल वो ख़त्म हो जाए, जो चीज़ को भूलना चाहते हैं आप भूल जाएं। और यहाँ पे जो पेन आपको मिला लव लाइफ में या किसी दोस्त से या किसी से धोखा मिला बिजनेस में, उस चीज़ से उभर जाएं। आप विश कर रहे हैं भगवान से, तो ये विश पूरी होगी। आप पेन से उभर जाएंगे। पेन अब ख़त्म हो गया है। 6 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ भी वही बातें निकल के आ रही हैं। कुछ जो पहला कार्ड मैंने बताया था कि यहाँ एक बात निकल के आ रही है कि आप लोग ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं, एडवेंचरस ट्रैवलिंग पे, तो यहाँ भी वो चीज़ निकल के आई है। लेकिन इसके साथ ये भी चीज़ निकल के आई है कि ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस कार्ड को कि बैड सिचुएशन से, पेनफुल सिचुएशन से आप निकलते हुए नज़र आएंगे। जो आपकी विश है कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, इस सिचुएशन से मुझे हील हो और मैं एक नया लाइफ जी पाऊँ, तो वहाँ से आपको एक मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है। आप आज़ाद हो जाएंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी और कहीं घूमने भी जा सकते हैं। या कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपके पास आ रहा है अपने प्यार का इजहार करने के लिए, रीयूनियन करने के लिए, जो इस कार्ड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो सारे कार्ड लाइनअप्स में आ गए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ भी रीयूनियन की चांसेस हैं। बैड सिचुएशन से निकल जाने की जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी और कहीं घूमने के लिए प्रस्थान कर सकते हैं आप। नाइट ऑफ कप्स, तो जो लोग सिंगल हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं और चाह रहे हैं रेडी टू मिंगल, यानी कि कोई नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं। जैसा कि रीयूनियन के लिए तो मैंने कार्ड स्ट्रेंथ बताया, बट यहाँ सिंगल लोगों के लिए जो बिल्कुल नया प्यार चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी उसकी ज़िंदगी में दस्तक दे, तो आपकी ये विश पूरी होने वाली है डिवाइन द्वारा और आपके अपने भगवान द्वारा। क्योंकि यहाँ पे एक मोस्ट एलिजिबल पर्सन जो कि प्यार का तोहफा लेके धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्दी आपके सामने अपीयर होगा। ये पर्सन जो है वो कोई मुझे लगता है काफ़ी पावरफुल और प्रोटेक्टेड इकोनॉमिकली पर्सन है और ये भी आ रहे हैं जैसा कि कोई दूर से आ रहा है आपके लिए। उनकी गति थोड़ी धीमी है लेकिन ये बहुत जल्दी ही आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। एक प्यार का बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का आपको ऑफ़र मिलने वाला है और जिस विश की पूर्ति के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो ये इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है सिंगल्स लोगों के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी सोर्ड्स की एनर्जी है। सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी आई है इस बार कि इस रीडिंग में बिल्कुल मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। आप हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जो रिलेशनशिप चल नहीं रहा है, बिल्कुल बंधन महसूस कर रहे हैं, आप आज़ाद होना चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप से। अगर वो उस रिलेशनशिप से आज़ाद हो भी गए हैं तो उसके शॉक वेव्स अब तक आ रहे हैं, आपको अब तक परेशान हो रही है पुरानी चीज़ों को याद कर करके और आप बिल्कुल स्टक हो गए ऑन होल्ड, यानी कि आप बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हैं, आप किसी नए रिलेशनशिप के लिए सोच नहीं पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको मुक्ति चाहिए या उनकी यादों से आपको बिल्कुल मुक्ति चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो जो आप रुक गए हैं, बंधन में बंध गए हैं, तो वहाँ से भी आपको जो आपकी जो इच्छा है वो पूरी होती नज़र आ रही है और आप सारे बंधनों से, खराब रिलेशनशिप से और उनकी यादों से आप मुक्त हो जाएंगे।
इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी फैमिली मैटर में आप बिल्कुल ही कैद नज़र आ रहे हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं, बिल्कुल मेंटल ट्रामा में हैं और बिल्कुल आगे कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ आप यही सोच रहे हैं कि कब ये समय गुजर जाए और आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएं, तो डोंट वरी, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। ये कार्ड ही बता रहा है जो विश है आपकी इस सिचुएशन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की, वो आपकी विश पूरी होगी। द सन, आप में से बहुत सारे लोगों के द सन आया है, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की इच्छा होगी कि काम में कुछ अच्छा हो, जिससे कि आपकी आगे की लाइफ जो है एक बहुत खूबसूरत लाइफ बन पाए, क्योंकि पैसे बहुत ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, करियर वाइज बहुत लो जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ बिल्कुल ही एक पावरफुल कार्ड द सन आया। द सन आया तो समझिए कि आपके सारे काम पूरे होंगे, बैड सिचुएशन का अंत हो जाएगा और आप उभर के निकलेंगे। तो यहाँ पे एक कार्ड आया द सन का। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की इच्छाएं होंगी, करियर वाइज लो जा रहे हैं, करियर वाइज कुछ खास नहीं हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा सूर्य का प्रकाश आपकी करियर को बिल्कुल बदल के रख देगा। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो वहाँ जॉब चेंज होगा, ये विश भी पूरी हो सकती है आपको। ऑफिस में कोई प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में कोई न्यू आइडियाज़ के साथ साथ बिजनेस का नया एक्सपेंशन हो सकता है। रिलेशनशिप्स बहुत ही पहले से ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है उसमें, और बिल्कुल ही अच्छा एक आया है। मुझे करियर वाइज ज़्यादा लग रहा है, करियर वाइज बिल्कुल उजाला ही उजाला है। जो लोग अपने करियर में उदास थे उनके लिए एक प्रकाश का समय आ चुका है और आपकी ये विश पूरी होगी। फोर ऑफ सोर्ट्स देखिए, काफ़ी लोग ये रिलेटेड कार्ड्स ही हैं, रिलेटेड कार्ड्स ही इसको कहूँगा मैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रिलेटेड कार्ड्स ही हैं। चिंता कर रहे हैं, बैड सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, लव में कुछ हासिल नहीं हुआ, एक नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपको मुक्ति मिले। कई सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको बैड सिचुएशन से मुक्ति मिलेगी, चाहे आप किसी के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बुरी यादों में हो, या किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है, या तो फिर किसी लास्ट रिलेशनशिप जो ब्रेकअप हुआ उसके पेन से आप उभर नहीं पाए हैं, शॉक वेव्स आ रहे हैं और पेन बना हुआ है और चिंता जारी है, मंथन जारी है। यहाँ पे आपको गॉड की उपासना के लिए भी बोला जा रहा है, बट ये जो सारी चिंताएं हैं वो आपके विश के तरह आपके ज़िंदगी में उभरी हैं और वो विश फुलफिलमेंट आपका होगा। आप आज़ाद हो जाएंगे, नया रिलेशनशिप जो है वो शुरू होगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म होगा और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी वाइब मुझे निकल के आ रही है कि जो समस्याएं आपकी थी वो ख़त्म हो जाएंगी और चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं यहाँ, क्योंकि एक सजेशन भी आ गया कि चिंता ना करें, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स और पेन से भरी लाइफ थी उसका खात्मा होगा और आपकी ये विश पूरी होगी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि मोनोलॉजी डेक से क्या है आपके लिए, क्योंकि कार्ड्स तो काफ़ी बहुत मुक्ति मिलती हुई आपको, सारे एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ लाइफ में नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे है दिस मेंटेनिंग मून का कार्ड है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप सांस लें खुली हवा में, भूल जाएं कि क्या हुआ था, सांस लें, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके शांत रहने से बहुत काम बन सकते हैं। और देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या है। यू आर गुड इनफ, फुल मून ब्रो कार्ड है, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आप ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं और प्लीज़ ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ चिंता से आपके डेली लाइफ में फ़र्क पड़ सकता है, आपके विश फुलफिलमेंट में एक दीवार आ सकती है। न्यू मीनिंग सैजिटेरियस का कार्ड है, लक इज़ ऑन योर साइड, तो बिल्कुल लक आपके साइड में है। आप चाहे जो भी काम करें वो काम में आपको सक्सेस मिलेगी, पुराने जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। और देखते हैं कि क्या है लॉजी डेक से आपके लिए। यहाँ पे है थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो कहीं भी अगर आपको रीयूनियन में प्रॉब्लम हो रही है आपके पार्टनर के साथ, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपके जो पर्सन है
वो इसी वजह से आपसे दूर गए हैं कि आप लोग में एडजस्टमेंट नहीं हो पाया था, थोड़ा एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा। इसी के साथ आज की रीडिंग में पूरी हुई, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।